हाँ बच्चों, हेलो। यस सर। यस अब जरा मुझे बताएं सब बच्चे, मुझे बताएं पैराबोला में कुछ बच गया? आप असाइनमेंट वगैरह कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है कि सर ये छूट गया वो छूट गया? सर लेंथ ऑफ नॉर्मल वो अलग से है या सोल्यूशन लिख कर ही कर ले? वो तो सोल्यूशन देख के ही कर लो, लेंथ ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं है। शॉर्टेज डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस बाकी है। अच्छा, और क्या सर बाकी वो है? करा दिया ना शॉर्टेज हो डिस्टेंस। गया करा दिया था। शॉर्टेज डिस्टेंस तो वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। कौन नॉर्मल के लूंगा? अच्छा, और क्या बचा है? सर वो हुआ है। सर पैराबोला में इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ सर वो हाँ सर, ट्रायंगल वो कंस्ट्रक्ट वर्टेक्स पे। करते ना। हाँ अगर वर्टेक्स वो वाला triangle। अंदर का ट्रायंगल बाहर का अच्छा ट्रायंगल अच्छा उसका कुछ अच्छा, input बाकी और है? टेल वो करा दिया, अंदर वाला ट्रायंगल बाहर वाला ट्रायंगल। हाँ सर वो हाँ सर, एरिया बस हाफ इतना होता पता है है। कि अंदर का एरिया हाफ एरिया डबल होता है। टेल ऑफ टू ट्रायंगल्स। वो भी बता दिया था, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन फोकस। हाँ हाँ सर, वो 4 पॉइंट। सरकमसेंटर का डेरिवेशन आप कराने वाले थे। सर दोनों का डेरिवेशन कर लेंगे उसकी डेरिवेशन को। ऑर्थो सेंटर और रुको रुको, वर्टेक्स के साथ ट्रायंगल, और क्या क्या बचा है? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल इनसाइड। हाँ ठीक है, और क्या? और सर आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें कुछ तो ऐसा था कि कुछ तो इंडिया में शिफ्ट करना है, कुछ तो वो कुछ है क्या रिक्वायर्ड? यार वो मैंने भेजा था ना रिकॉर्डिंग। सर मतलब आप उसको यूज करके सॉल्व कर रहे थे, वो क्या था मतलब पता नहीं। अच्छा, वो नहीं कराया मैंने अभी तुम्हें, नंबर ऑफ नॉर्मल्स? नो सर। नहीं सर। नहीं सर, नहीं कराया। तो यार रुको रुको रुको, फिर यही आज आज के लिए यही हो जाएगा, यही टाइम ले जाएगा पूरा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ नॉर्मल्स पढ़ लेते हैं। एक वो हुआ है सर्कल टचिंग अ पैराबोला। हाँ सर, वो टेंजेंट वाला। हाँ सर ये कहाँ हुआ है? कॉमन टेंजेंट सर, कॉमन अच्छा, टेंजेंट कॉमन कॉमन टेंजेंट टेंजेंट हुआ होगा। नहीं एक ये सर, कर लो, सबसे पहले नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन यही कर लो उठा के। क्वेश्चन ये लिखो, ये अच्छे कॉन्सेप्ट बचे हैं, दो तीन इनको जरा आज फिनिश करते थे। सर वो सर्कमफेरेंस वाला करा दे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। माइक ऑफ। सर आप बोले कि आप मेजर टेस्ट तक पैराबोला ही करवाने वाले हो, तो एक बार ये सब होने के बाद आप फिर क्या करोगे? मेजर टेस्ट तो अभी 10-12 दिन में ही है, 10 दिन में ही है, 8-9 दिन में। मेजर टेस्ट तो पैराबोला ही चलता रहेगा, अपने डाउट्स वाउट्स ये सब डिस्कशन ही, अच्छे क्वेश्चन आप लोग असेंट। मेजर टेस्ट तक ये चलता रहेगा कि आप लोग बुकलेट करोगे, ये सब करोगे, जहां जहां आपको दिखेगा ये कुछ नया चीज आ गया वो बता दोगे, मैं कराता जाऊंगा। सर समझ रहे हो? ऐसी क्योंकि तैयारी। दो क्लासेस है आपका नेक्स्ट वीक में क्या? मेजर टेस्ट से पहले। आपका 2 क्लासेस है नेक्स्ट वीक के पहले, नेक्स्ट वीक में मेजर टेस्ट के पहले। हाँ तो ठीक है ना, उसमें पैराबोला और अ, जो भी आपको कुछ मिलेगा ना सर, ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, वो करेंगे, जो भी आपको दिक्कत होगी कहीं पे भी। ये करो क्वेश्चन। सर हाँ बोल बेटा। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे थे?
हम्म हम्म। ये क्या कहानी है बच्चों, बताऊं? हाँ सर। ये पैराबोला है। ओ वाओ, क्या बना। अब बच्चों क्या होता है ना, पैराबोला पे जैसे मान लीजिए कोई सर्कल पैराबोला को टच कर रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और ये 1,2 पे कर रहा है टच, ठीक है? तो पता है क्या करा करो, पैराबोला को 1,2 पे टच कर रहा है इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि पैराबोला के टेंजेंट को 1,2 पे टच कर रहा है। पैराबोला का जो टेंजेंट है ना, हाँ ये सर। टेंजेंट उसको ही हाँ टच कर सर। रहा है वो, उसको ही टच कर रहा है वो। तो बेसिकली पता है हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ पर एक फैमिली बना सकते हैं सर्कल्स की, समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर। टचिंग अच्छा। टाइप फैमिली बना लो पॉइंट सर्कल यूज करके, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ Yes. सर। और उस फैमिली का कौन सा मेंबर उठा लेंगे? जो 6, 6,0 से परफेक्ट satisfies। परफेक्ट। तो देखो ये आ जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन बताओ। टेंजेंट है पैराबोला पे, x हाँ t इक्वल टू 0 लगा के टेंजेंट निकाल लो, क्या आ रहा है टेंजेंट? x minus y plus 1. +1 इक्वल टू 0। अब इसका कौन सा मेंबर चाहिए जो किससे पास कर रहा है? 6,0। x comma 0. 0 ऐश करो। तो उससे लैम्बडा आ जाएगा। हाँ बस बस बस, सबको समझ में आया? सर्कल टचिंग अ पैराबोला एट अ पॉइंट कैसे निकालेंगे, फैमिली बना के, हाँ सर। समझ गए? Yes, sir. Sir, we can directly use diametric form also, na? तो तुम्हें कैसे पता डायमीटर यही है? सर हम 3 इक्वेशंस बना के कर सकते हैं क्या? 3 इक्वेशन बना के कैसे करेंगे, कौन सी 3 इक्वेशन बनाएंगे बताओ जरा? सर पहले सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, फिर सर टैंजेंट की इक्वेशन से हाँ पहले तो सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, फिर हाँ। वो सर्कल 6,0 से पास कर रहा है एक इक्वेशन, हाँ फिर फिर 1,2 से पास कर रहा है दो इक्वेशन। सेकंड और फिर सर वो रेडियस डिस्टेंस होता है ना परपेंडिकुलर, करेक्ट, उससे बिल्कुल आ जाएगा आंसर, ठीक है, पर वो लेंथी हो जाएगा। So what's the third equation? डन। Yes, तो sir. थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा? अरे सर्कल के सेंटर से लाइन टेंजेंट तक का डिस्टेंस रेडियस, मतलब टेंजेंट है ना, एक काम करो ना, तुम 3 इक्वेशन बना सकते हो, बताता हूँ कैसे। पहली तो 6,0 से आ जाएगी जो जीएफएससी से कर रहे हैं, दूसरी 1,2 से आ जाएगी, करेक्ट, हाँ और तीसरी पता है क्या आएगी, 1,2 पे t इक्वल टू 0 लगा लो, उससे टेंजेंट आ जाएगा। आया ना, आया ना? Yes, sir. यस सर। चमक गया सबको? Yes, sir. चले सर आगे। एक मिनट चेंज मत, हाँ एक सेकंड ओके सर। ओके। Sir? Excuse me, sir. हम्म, Sir, in method 2, sir, third equation कैसे आएगी? सर्कल पे 1,2 पे t इक्वल टू 0 लगाओ, Okay, sir. टेंजेंट आ जाएगा। इनफैक्ट एक चीज सुनो,
एक इक्वेशन तो इसी से आ जाएगी 6,0 से, ठीक है। Yes, sir. दूसरी इक्वेशन में क्या करो, 1,2 पे t = 0 लगा लो और फिर इससे कंपेयर करो, तो पता है इसी के अंदर ही दो इक्वेशन बैठी होंगी कंपैरिजन के वक्त। दिख रहा है? Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Done. सर इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन काफी है ना? ये समझ में आया सबको मेरा वाला मेथड? हाँ सर। Yes, sir. एवरीबॉडी हैप्पी? यस यस सर। सर। चलो अब ये वर्टेक्स वाले ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, ये भी बड़ा चिंदी सा है। चले पेज पलटे। यस सर। यस सर। अच्छा अब इधर देखो, इस तरह की समस्या क्रिएट होती है। वो क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल वो ना, he is in the habit of creating an isosceles triangle at the vertex। ये उसकी हैबिट होती है, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस में यूज हो जाता है ये isosceles triangle। दिख रहा है ये isosceles triangle? यस सर। लिख लीजिए isosceles triangle at the vertex, हेडिंग डाल लो isosceles triangle at the vertex। isosceles triangle at vertex दिख रहा है? This is origin, let's say this is A, this is B, ये दोनों इक्वल है। सपोज करो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वैसे उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो हम t की फॉर्म में बनाने वाले हैं। अच्छा ये पता है ऊपर वाला t होगा तो नीचे वाला क्या होगा? -t। माइनस टी। कई लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो मैं ऐसे इमेजिन करो एक सर्कल का सेंटर O है, वो इस पैराबोला को कट कर रहा है, तो सिमेट्रिकली कट करेगा ना? हाँ सर। ऊपर और नीचे एकदम सिमेट्री से कट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। हाँ सर। करेगा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे ही होते हैं एक दूसरे के। ओके, अब अपने को इनमें से यहाँ पे क्या चीज याद रखनी जिससे सारा काम हो जाता है, मैं बताता हूँ। अच्छा ध्यान से देखना, तुम्हें एक चीज पता है, अब इस ट्रायंगल के बारे में वो लेंथ वेंथ बहुत कुछ पूछ सकता है। तुम्हें पता है OA का लेंथ कितना आएगा? एक लाइन में आ जाएगा, A T1 माइनस T2 रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। T1 ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया फॉर्मूला? पढ़ाया कि नहीं? कॉर्ड लेंथ। AT रूट ऑफ T स्क्वायर प्लस 4। दिख रहा है ये फॉर्म, एक स्टेप में आंसर आ गया OA का लेंथ। हाँ या ना? हाँ सर। OA का OB का लेंथ कितना आएगा एक स्टेप में? यही आ जाएगा। यस और नो? यस सर। इनफैक्ट AB का लेंथ भी एक ही स्टेप में आ जाएगा, ये तो डबल ऑर्डिनेट है AB तो 480। हाँ या ना? हाँ सर। इस ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये देखो हाफ बेस, बेस कितना है, इसको बेस मान लेते हैं,
ये पूरा ग्रीन लाइन बेस है और ये हाइट है, दिख रहा है? हाँ Yes, सर sir. ये 80 स्क्वायर है, ये 480 है, तो हाफ हाइट which is 80 square into base which is 480. Yes or no? तो 280 क्यूब, yes or no? Yes. यस सर करेक्ट। ये एरिया पता है, हम ऐसे भी निकाल सकते थे। ये 0 है, ये t है, ये माइनस टी है, वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है अंदर वाले ट्रायंगल का, a स्क्वायर t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 हाँ लास्ट हाँ सर, वो लास्ट क्लास कराया था। हाँ इनटू तो t। वो 2a स्क्वायर टू नहीं होता? स्क्वायर टी क्यूब, ए स्क्वायर अरे टी क्यूब। रुको यार, ठीक है, गलती इंसान से ही होती है। आ गया ये 2a स्क्वायर टी क्यूब, दिख रहा है? ये इनमें से कुछ भी याद नहीं करना है, ये सब निकाले जा सकते हैं। अगर टी आ गया तो सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। तो इसका Yes, sir. अगर बस क्या याद कर लूं तो लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। टी कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर अच्छा इधर देखो, टी भाइयों तुम्हें पता है ना, यहाँ पे जो टेंजेंट बनता है उसका कॉट होता था, उसके हाँ। एंगल का, यस याद आ रहा है? हाँ सर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। ये जो एंगल यहाँ बनता था थीटा, टी वॉज कॉट थीटा। लेकिन क्या इस टेंजेंट के बारे में हमें कुछ भी पता है इस डायग्राम में? नहीं नहीं पता। तुम्हें पता है वो जो फोकस से एंगल बनता था उसका डबल बनता था यहाँ पे, हाँ सर। हाँ और उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है, वो भी 2 थीटा है। यहाँ पे हम थीटा या 2 थीटा की फॉर्म में टी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। यहाँ पे बताऊं टी किसकी फॉर्म में सीखेंगे? बताऊं? ये वाला एंगल दिख रहा है, ये एंगल बीटा जो वर्टेक्स से बनता है, हाँ। इसकी फॉर्म में लिखेंगे। लिख लो, इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम टी को। यहाँ पे कैसे करेंगे बताता हूँ, बाकी सब मिटा दो, यूजलेस है वो, उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये देखो, ये वाला जो एंगल है ना बीटा, इसके लिए निकालेंगे ये वाला जो बीटा एंगल है, और बड़े आराम से मिल जाएगा। ये लाइन की स्लोप tan बीटा है ना, हाँ tan बीटा शुड बी 2/t1 प्लस t2, हाँ है ना? हाँ सर। तो t कितना आ गया? 2 cot बीटा। ये याद कर लो बस, दैट्स ऑल। सर स्लोप ऑफ कॉर्ड यूज कर। हाँ स्लोप ऑफ कॉर्ड एक तरह से 2t कम्स आउट टू बी 2 cot बीटा। एक बार t पता लग जाए तो ये सब निकल जाएंगे। तो ये t याद कर लो कि इस क्वेश्चन में t जो है ना इस बीटा की फॉर्म में भी निकाला जा सकता है, विच इज 2 cot बीटा। अब बड़ी देर से हम t को cot थीटा बनाते थे, इस बार एंगल थीटा की फॉर्म में, टेंजेंट वाले की फॉर्म में। समझ रहे हैं बात को? सर यस सर। सर आप एक बार ओए का बता सकते हो क्या? किसका? सर ओए, किसका? सर ओए है ना, ओए। ओए बेटा लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड का, a t1 माइनस t2 रूट ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। हाँ ओके सर, ओके यस सर। तो ये व्हाइट वाला कुछ याद नहीं करना है ना? ओके। वो तो पुराना ही है ना, वो तो कुछ नहीं है, वो तो क्या याद करूंगा। ये याद रहेगा, टी आ गया तो सब आ जाएंगे। हाँ सर। बस ये टी का ही खेल है और कुछ नहीं है। टी निकालना आ गया इसमें तो सब आ गया। क्वेश्चन दो सर नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए भाई, ये तो रिजल्ट टी की फॉर्म में ही है। बीटा पैराबोला T की किधर एक्सिस भी से मेजर हो defined रहा है। है, बीटा पैराबोला की एक्सिस से मेजर हो रहा है, तो इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं है। ये लेंथ और एरियाज है, तो इसमें स्टैंड इसका फर्क ही क्या पड़ा? वो तो कॉर्ड का ये स्लोप होता है ना किसी भी। तो अब हम एक मिनट, हम लोग ने इस डायग्राम की हेल्प से tan बीटा इक्वल टू स्लोप करके डिराइव जरूर किया, पर ये रिजल्ट जो अल्टीमेटली आया है टी और बीटा की फॉर्म में आया है। बीटा पैराबोला की एक्सिस से मेजर्ड है, टी भी पैराबोला की एक्सिस से मेजर्ड है, तो ये रिजल्ट यूनिवर्सल हो गया। ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4x जरूर लिया है, पर ये सब वैलिड सबके लिए है। समझ रहे हो? यस सर। एक क्वेश्चन देता हूं,
show the previous question second. दो क्वेश्चन देता हूँ, ओके? करो। So could you show the previous page? हो गया? नहीं सर, एक मिनट previous page दिखाओ ना। ये जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं लेक्चर, क्या सोचे तो लेक्चर के बीच में जाएंगे, लेट ज्वाइन करेंगे, फिर भी सब समझ में आ जाएगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, यही सोचे थे? कई बच्चे हैं वो दिख रहा है लेट ज्वाइन किए, क्यों भाई? टाइम पे आओ। अब शुरू वाला लेक्चर ही तुम्हारा बाउंसर चला जाएगा तो फिर आगे कैसे समझ में आएगा? हमारा नाम मिट्टी में मिला। हो गया? हाँ सर। और दे दे। यस सर। यस सर। ये करो। पर आंसर क्या है? आंसर पहले तो देखो, ये पैराबोला होगा। आंसर क्या है? अरे रुक ना, करने दे, रुक। ये पॉइंट टी होगा, इसका टी बता देते हैं कितना होगा। टी विल बी, ये 30 डिग्री होगा, तो टी विल बी 2 cot 30 डिग्री which will be 2 root 3, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। तो इससे डबल ऑर्डिनेट की लेंथ कितना आ गई? 480 16, तो 16 into 2 root 3 is the length of double ordinate, yes or no? Yes sir. तो 32 root 3, तो ये तो साइड आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब साइड आ गई तो एरिया भी आ जाता है। क्या आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? √3/4 by 4 into side 3/4 साइड स्क्वायर। तो हाँ। बस क्या क्वेश्चन अब बचा ही गया क्वेश्चन में? सर खत्म हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन पिट जाता है, प्रोवाइडेड वो सिलेबस के अंदर का। सर हम वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे ना, 2a² t3। अब वो फॉर्मूला थोड़ी है,
मतलब रिजल्ट एक है, लेकिन न्यूज यार एप्लीकेबल है ना। वो बच्चे से अच्छा तो कोई बच्चा है ही नहीं जिसको ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट बार बार आ सकता है तो इसको रट ही लेता हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे बस वो ओवरफ्लो होने का ही डर रहता है। नहीं नहीं, वो अभी अभी पढ़ा है ना, इसलिए याद था। एक क्वेश्चन दूं, एक बार फिटजी के टेस्ट में आया था, देता हूँ, दूं जरा एक बार ढूंढ के, रुको उसकी फोटो खींच के भेजता हूँ, रुको फोटो खींच के भेजता हूँ, ग्रुप पे भेज दूं ना फोटो खींच के। यस सर। रुको जरा मैं ढूंढने भेज को, फिटजी दो। का पेपर पड़ा होगा मेरे पास। नहीं यार मिल नहीं रहा पेपर, मैं हाथ से लिख देता हूँ क्वेश्चन, याद होगा मुझे कुछ कुछ। उस क्वेश्चन में क्या था, एक पैराबोला दिया है और उस पैराबोला में उसने ऐसे बताया है कि यहाँ पर एक वर्टेक्स पे, इसके एक वर्टेक्स को वर्टेक्स मान के एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया उसने, अ स्क्वायर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, ओके सब लोग समझ रहे हैं, Yes, एज sir. शोन ये स्क्वायर बनाया उसने, देखा है क्या किसी ने कहीं पे क्वेश्चन, ये स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ है, दिख रहा है सबको? हाँ हाँ सर. ठीक है, Yes. वर्टेक्स एक वर्टेक्स होके स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ है, फाइंड पॉइंट पी, ये निकालो। ट्वेंटी 24,0. यस ट्रांसपोज भी करना होगा बाद में। हाँ You should take in small x and small y.
3 comma minus 3 25. minus 25. हाँ हाँ हुआ। हाँ सर। यस सर। तो जैसे Yes, ये sir. वर्टेक्स है, अभी इसको स्टैंडर्ड उसमें ले जाता हूँ फॉल्स एक्सिस में। ये 0,0 है, ये 45 डिग्री होगा, तो t is 2 cot 45 डिग्री, यस और नो? हाँ हाँ 2 Yes, sir. t 2 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया a कितना है इसका? a is 3, तो 3t स्क्वायर 12. 3t स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 3 इंटू t 3,6 आया। ये पॉइंट दिख रहा है? आया ना भाई? पैरामीट्रिक फॉर्म यही है ना इसकी फॉल्स दुनिया में। हाँ सर। फॉल्स दुनिया में भाई, असली दुनिया में नहीं। So it will be 12 comma 12. Yes, Sir, sir. 12 12 comma 12. Welcome to it. सर आपने टी का वैल्यू दो डाला ले। ही नहीं। ओके सॉरी गलती हो गई। लो भाई, मुबारक को 12,12 आ गया, करेक्ट। ये कितना होगा? 12, -12। फॉल्स दुनिया में तो मिरर इमेजेस ही होंगे एक दूसरे के। हाँ राइट। यस। अब हमें पॉइंट पी निकालना है, बड़े आराम से मिल जाएगा। ये 90 डिग्री होगा। इनफैक्ट एक चीज सुनो ना, खत्म 24. इन दोनों का मिड Mirror. पॉइंट और ये मिड पॉइंट सेम आएगा। रिफ्लेक्शन। भाई तो ये मिड पॉइंट क्या है? 12, 12,0। 0. तो ये पॉइंट क्या होगा? 24, 0. सो आंसर 24,0 आएगा। तो कैपिटल X इक्वल टू 24, कैपिटल Y इक्वल टू 0। 0. कैपिटल X कितना है? -5 minus y minus 1. माइनस y माइनस 1 इज 24 एंड कैपिटल Y कितना है? x माइनस 2। -3 बस X चिल हो minus गया यार। 3 कॉमा -25. 3 कॉमा माइनस 20। कितने लोगों को मजा आया क्वेश्चन करके? हाँ सर। यस सर। एवरीबॉडी हैप्पी? सही था सर। सही था ना? हाँ से खत्म हो गया। सबको समझ में आ गया ना इन सारे क्वेश्चंस की जान क्या होता है? Yes, sir. Isosceles. जी चलें आगे। सर 1 मिनट। सर 1 सेकंड। अगला चले। चलें आगे बच्चों। जी सर। Yes. यस सर। यस। अच्छा लिख लो नंबर ऑफ नॉर्मल्स। नंबर ऑफ नॉर्मल्स में क्या होता है? बच्चा थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा तिलिस्मी कॉन्सेप्ट है ये, है इसमें कुछ। ये मान लो क्या है? पैराबोला है, और ये दिख रहा है सबको? ये दिखा? हाँ ये कितनी नॉर्मल है?
How many normals are these? How एक। many real normals are these? 1. हाँ, एक। वही एक दिख रही है ना, पर एक्चुअली ऐसा ट्रू नहीं है बच्चों। नॉर्मल कितनी बन रही हैं और कितनी दिख रही हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये ऐसा भी हो सकता है ये एक नॉर्मल नहीं, एक से ज्यादा नॉर्मल हो जो आपस में कोइंसिडेंट हो गई है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको आप ना डायग्राम से नहीं पता लगा सकते। एक से ज्यादा भी हो सकती है, ये कितनी हो सकती है, कैसी हो सकती है, ये दो अलग अलग फिनोमिना है, बनना और दिखना। मैं आपको बताता हूँ, रुको। नॉर्मल कितनी बन रही है, इनफैक्ट मैक्सिमम कितनी नॉर्मल हो सकती है पैराबोला में किसी पॉइंट h, k से? 3। 3। तो याद आ रहा है ना, एक पैराबोला की इक्वेशन होती थी 80 क्यूब। 80 क्यूब। उसमें h, k डालते थे, तो 3 रूट्स हैं। 3 रूट्स आएंगे। क्या वो तीनों के तीनों रियल एक्सपेक्टेड हैं या उसमें से कुछ नॉन रियल भी हो सकते हैं? हो ही सकते हैं, करेक्ट? नॉन रियल हो हो सकते हैं ना। तो जो नॉन रियल वाली होंगी वो बनेंगी नहीं, करेक्ट? हाँ। राइट। ठीक है। और इसमें एक चीज सोचो, इसमें जो 3 रूट्स आ रहे हैं आपके, लेट्स से t1 t2 t3 आ रहे हैं, अगर t1 t2 t3 तीनों रियल है तो 3 बनेंगी, करेक्ट? हाँ। यस सर। तो मान लो तीनों के तीनों की वैल्यू सेम है तो कितनी दिखेंगी? एक। तुम्हें समझ में आ रहा है? नॉर्मल बनने को अगर हम b से बोले, डिनोट करें, और नॉर्मल दिखना अलग अलग फिनोमिना है, ये समझ में आता है? हाँ सर। नॉर्मल बनना इससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ रियल रूट्स से, और नॉर्मल कितनी दिखेंगी डिसाइड होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। हाँ, नंबर ऑफ रियल सर पर सेम नॉर्मल वही हुआ ना एंड डिस्टिंक्ट। देखो बेटा, पहली बात, हम ना मैथमेटिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, डायग्राम के हिसाब से बात नहीं कर रहे। अगर डायग्राम के हिसाब से, नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो अब ये क्वेश्चन बताओ बेटा, ये कितने रूट है इसके? 4। इसके 2। एक। अब गधा इंसान जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा है, कॉमर्स का बच्चा, इसका भी एक ही रूट बोलेगा 4, पर मैथ्स का बच्चा ये बोलेगा नहीं नहीं भाई इसके 2 रूट है, दोनों के दोनों 4 है, वो बोलेगा इसका एक ही रूट है 4। दोनों में फर्क है। ये उस तरह की चीज है जैसे किसी इंसान के जुड़वा बच्चे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे अरे वाह तुम्हारा एक ही बच्चा है कितना सुंदर है, तो बोलोगे हाँ 2 बच्चे हैं दोनों की शक्ल सेम है। तो दीज आर 2 रूट्स। दीज विल बी हाउ मेनी रूट्स? 4। मल्टीप्लिसिटी से काउंट होते हैं नंबर ऑफ रूट्स। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स भी ना मल्टीप्लिसिटी से काउंट होंगे। अगर 3 के 3 रूट्स हैं, तीनों के तीनों की वैल्यू 5 है, वैसे 5 हो नहीं सकती तीनों के तीनों की। क्यों नहीं हो सकती? कोई बच्चा बताएगा तीनों 5 क्यों नहीं हो सकते? इधर क्यों नहीं हो सकते तीनों 5? क्यों नहीं हो सकते? एडिशन 0 आना चाहिए यार। हाँ। एडिशन 0 आना चाहिए। मान लीजिए तीनों के तीनों कुछ ऐसे हैं कि तीनों के तीनों 0 हैं, तो देखने वाले को कितनी नॉर्मल दिखेंगी? एक। पर मैथमेटिशियन को पता है कितनी नॉर्मल बन रही है? 3। तो नॉर्मल बनना और नॉर्मल दिखना बहुत ही अलग खेल है। इनफैक्ट ये बताओ, डायग्राम में से किसका आंसर दे सकते हैं, इसका या इसका? डायग्राम देख के हाँ, देखो डायग्राम बी का सर, बी का नहीं दे सकते, डी का दे सकते हैं। डायग्राम देखकर, हाँ, डायग्राम से डी पता चलता है। लिख लो लिख लो लिख लो, डायग्राम से डी पता चलता है। बी नहीं, यूजुअली नहीं, यूजुअली नहीं, डी पता चलता है। लिखो डायग्राम से डी पता चलता है। बी किससे पता चलता है? बी इक्वेशन के रूट्स के रियल होने से पता चलता है। हाँ या ना? हाँ सर। नोट कर लो ये पहले तो। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम क्यों पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को स्पेशली, कि कुछ है? अभी तो फील आ गई ना कि दोनों अलग किनारी है। ये बेसिकली मैथमेटिकल फंडा निकाला गया है। कॉमन आदमी को अगर आप किसी कॉमर्स के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे को बोलोगे ना कि बता कितनी कितनी नॉर्मल है, तो वो एक ही बोलेगा। इस डायग्राम में भी एक ही बोलेगा, वो एक है। फिर तुम हंसते रहना उस पर, हा 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 हा। वो इनफैक्ट तुम पे हंसता रहेगा, गधा हो गया ये। वो सोचेगा इसकी आंखें खराब हो गई, ये इसको 2 लाइन मान रहा है। वो तुम्हें पता है तुम इसको 2 लाइन क्यों मान रहे हो मैथमेटिकली।
वो पता है क्या सोचेगा? क्या जब गधा है भाई। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। एनीवेज, अब नॉर्मल बनना और नॉर्मल दिखने के बारे में बात करते हैं। क्लास की जनता एवं जनतीज, किसी को भी परेशानी, किसी के भी दिल में डाउट, ये क्या चल रहा है? देखो कॉन्सेप्ट मुश्किल है, पर अपन ने बहुत प्यार मेहनत से इसको बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि क्या है बीमारी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यस सर। ओके, अब मुझे बताओ पैराबोला में मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स बन सकते हैं? 3 तीन से ज्यादा काय को नहीं, तो 3 बन सकते हैं। और ऐसा हो सकता है तीनों की तीनों अलग हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाए, तो तीनों दिख जाएंगे। हो सकते हैं ना, 2 1 हाँ और सर। -3 ऐड करके 0 आ रहा है, मस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 दिखेंगी, 3 बनेंगी, ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। 3 बन रही है पर 2 ही दिख रही है। हाँ हो सकता 2 + 2 + of -4 = 0 दिख रहा है? हाँ क्यों नहीं हो हाँ, सकता? उससे दो कोई वो चिपक गई आपस में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है तीनों के तीनों सेम? तीनों कोइंसिडेंट। 0 0 वो 0 0 0 वाले केस है एक्चुअली। हाँ, अच्छा, और क्या हो सकता है अगला? 2 and 1 2 2 2 1 2। अच्छा, जो बच्चे 2 बोल रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं इस इक्वेशन के 2 ही रियल रूट हैं, तो ये तीसरा वाला नॉन रियल है आपके हिसाब से? अब हाँ, तीसरा तो वाला नॉन रियल conjugate pair होना चाहिए। कंजुगेट पेयर में आते हैं ना, भाई भाई होते हैं ना नॉन रियल, हाँ सर। हाँ तो ये चलेगा क्या 2? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं चलेगा। कितना होगा? 1 एक अच्छा, अब एक बनेगी तो दिखेगी कितनी? एक से एक। ज्यादा? एक ही दिखेगी। हाँ एक ही एक तो एक ही दिखेगी यार, एक क्या 2 3 थोड़ी दिख जाएंगी एक। डू यू रियलाइज ओनली दीस 4 केसेस आर पॉसिबल? यस सर। यस सर। सब कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? 4 केसेस पॉसिबल सर है। आप वो 2 वाला रिपीट कर सकते हैं? 2 वाले का मतलब क्या हुआ? उसने क्या बोला, कितनी रियल नॉर्मल है? सर वो और एक नॉन रियल है। अकेली नॉन रियल रूट होती है क्या क्यूबिक में कभी? नहीं सर, वो आता है कॉन्जुगेट उसका पेयर में होती है ना? जुड़वे जैसा। हाँ वो conjugate। सबको चारों केसेस समझ में आ गए? यस अच्छा, सर। ये कौन सा केस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? पैराबोला तो फिक्स है, तो पैराबोला में तो हमारे पास कोई चॉइस है नहीं, हो तो पैराबोला तो फिक्स ही है। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? भाई टी पे तो रूट्स निकालने हैं, टी के ऊपर तो कंडीशन आएगी नहीं भाई। इक्वेशन के रूट्स रियल या नॉन रियल कोफिशिएंट्स बताते हैं ना, कोफिशिएंट्स। हाँ कोफिशिएंट ए है, 2a - h है, k है। अब a तो पैराबोला का है, तो a तो फिक्स है, तो क्या चीज चेंज कर सकते हैं हम लोग? एच और के। h और k डिसाइड करेगा कि क्या काम हो रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। h और k बताता है कि भैया ये काम हो रहा है कि ये काम हो रहा है। 3 नॉर्मल होंगे कि 1 नॉर्मल होगा कि कितने नॉर्मल होंगे, ऐसा होगा। अब एक एक केस में देख लेते हैं h और k का क्या आंसर आता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। यस सर। सबसे पहले कौन सा केस सबसे सिंपल लग रहा है? कौन सा 1 या तो केस? 4 हाँ 4 या 1 फोर्थ वाला ना, 1 फर्स्ट फोर्थ वाला सबसे मुश्किल है। फर्स्ट वाला थर्ड वन फर्स्ट वाला ना fourth 3 सबसे और 3। मुश्किल है। थर्ड वन थर्ड वाला सबसे आसान है, तीनों रूट्स इक्वल। हाँ हाँ तो थर्ड वाले में क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दो बच्चों। क्वेश्चन लिखिए।
करो। डन सर। यस सर। हाँ जी। Yes, sir. Done. डन, आ गया। यस सर। तो एक ऐसा पॉइंट है h कॉमा k जो कि क्या है 2a कॉमा 0। वहां से क्या होता है दोस्तों, कितनी बनती है नॉर्मल? एक। एक। ऐ बनती कितनी है? 3। तीन। एक दिखती बनती कितनी है? एक है। दिखती कितनी है? एक। बनती 3 है भाई, दिखती एक है। हाँ सर। ये तो सबका आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? यस सर। हाँ हाँ मैं सर। आपको याद दिला दूं, कई बच्चों को याद ही नहीं होगी, ये वाली इक्वेशन बन जाती थी। मैं उनको याद दिला दूं, ये इक्वेशन आती है, इसकी वजह से हमने बड़े प्यारे प्यारे 3 रिलेशन निकाले थे। वो सजाने के लिए नहीं निकाले हैं, उनको यूज करना होता है दोस्तों। याद आए? हाँ सर। अब तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे T1 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 तीनों हो जाएंगे तो तुम्हारा पहला रिलेशन क्या बनेगा? T1 + T1 + T1 = 0 हाँ बनेगा कि नहीं? यस। हाँ दूसरा क्या बनेगा? T1 T1 + T1 T1 + T1 T1 is 2a - h by, करेक्ट? यस सर। तीसरा T1 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 is k by a, हाँ या ना? हाँ हाँ Sir, I have a doubt, sir. बोलो। I understood this mathematically, sir, but can't any point on the axis of the parabola, if we put a वेरी गुड डाउट, to वेरी it? गुड। एक बार ना इस पूरे चारों केसेस को खत्म होने दे, मैं तेरा डाउट क्लियर कर दूंगा, तू घबरा मत। Okay, sir. ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? 2a और a 0 आ गया। हाँ इस पॉइंट को प्यार मोहब्बत से हम लोग ना बाई फोकस बोलते हैं। लिख लो बाई फोकस। क्यों बोलते हैं बाई फोकस? फोकस क्यों नहीं बोलते? डबल। Double the length. फोकस एक है ना? बस तो उधर है ना। ये बाई फोकस है। तो इकलौता ऐसा पॉइंट आया h, k जिसने ये करिश्मा कर्व दिखाया, h = 2a and k = 0। एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। केस 3 डन। अब कौन सा केस कर सकते हैं बता देता हूँ। केस 2 कर सकते हैं। अगला केस 2 लिखो। क्वेश्चन दो। हाँ हाँ सर। क्वेश्चन देना। हाँ सर। जोश नहीं नजर आ रहा।
हाँ हाँ सर। सर। खत्म हो गया, जोश आना चाहिए। मेजर टेस्ट कितना पहले चैप्टर खत्म हो गया, अब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। जोश नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है सुस्ती आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने पीट के भेजा है क्लास में। पहला लेक्चर किसका था? इसका पहला एसीपी सर। एसीपी उसके सर, पहला किसका था? विजय सर। ईजेसीएच सर। आज तो अच्छी जोश होनी चाहिए भैया। सर 3 एक्सरसाइज दे दिया होमवर्क। हाँ होमवर्क। अच्छा, होमवर्क बहुत मिल गया। तो होमवर्क क्या मतलब, टेस्ट का होमवर्क है कि कौन सा होमवर्क है? हाँ सर, मेजर टेस्ट से पहले मेजर करना टेस्ट है। से पहले करना। करो सर। हाँ जी, सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो भाई। यस नोट्स भी सर, बना प्लीज लेता है ना तू? अब सर सर वो एक डाउट। बोलो। सर वो सर मेरे को समझ में आ गया वो क्या आप बोल रहे हो प्रीवियस क्वेश्चन में सर, लेकिन वो 2a कैसे आया सर? मतलब हमने ऐसे ही कैसे उसको 2a तूने ले सॉल्व लिया? किया इनको? इससे t1 कितना मिला? 0। 0। हाँ t1 0 यहाँ डाल जरा। अच्छा, हाँ राइट, अच्छा ओके सर, समझ गया। जल्दी हिम्मत मत हारा कर, तू कर सकता है। यस। जल्दी हिम्मत आ जाता है, जल्दी तेरे को लगता है नहीं होगा। ऐसा क्यों सोचता नहीं होगा? थोड़ा सा फाइट मार। जो चीज मेरे बताने के बाद तुझे चमक गई, इसका मतलब तू अपने आप भी 2 मिनट ट्राई करता, तेरे से हो जाती। और ऐसा ना पता, एग्जाम के बाद दुख होगा तुझे। तो एग्जाम के बाद ऐसा दुख होगा, अबे यार ये क्वेश्चन तो आता था, ये आता था, ऐसा होता होगा तेरे साथ, है ना? हाँ सर। तो थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट चाहिए तेरे अंदर, वैसी जैसे थम्स अप के एड्स में आती है ना। हाँ। कि बंदा पहाड़ से कूद जाता है एक थम्स अप पीने के चक्कर में, उस तरह का कुछ चाहिए तेरे को, जोश। हाँ सर। एक काम करना, जेई का एग्जाम ना 2 पैक लगा के देना। यस सर। ठीक है, चल। हाँ जनता, हुआ ये? इस बार क्या होगा कहानी? इक्वेशन तो वही है, हाँ। स्टार्ट तो वहीं से हो रहा है। अब बड़े मजे से आप जो रूट्स बोलोगे वो ये बोलोगे, T1 और T2। चले मामला? हाँ। कोई भी प्राणी परेशान, किसी के दिल में डाउट? नहीं। नो। तो T1 plus T2 is 0। वही अपना पुराना यार, कुछ है ही नहीं। हाँ या ना? हाँ। और तीसरा? करेक्ट। यस सर। तो पहले से क्या आ गया? T2 is minus 2 T1। यस और नो? यस सर। उठा के इसको माइनस। पटक, उठा के इसको सेकंड वाले में पटक दो। सेकंड वाले में पटको, देखो जल्दी क्या आ रहा है। जल्दी पटको सेकंड वाले में। आई थिंक शायद ये आ रहा है -3T1 स्क्वायर, -3T1 स्क्वायर। हाँ जी, -2T1 होगा। हाँ माइनस। माइनस तो लिखा है, क्या कह रहे हो? अभी लिखा नहीं, हाँ जनता, हुआ? ये देखो, ये रिलेशन समझ में आए? हाँ सर। ये मतलब दोनों रिलेशन में हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? टी नहीं चाहिए, T1 नहीं चाहिए। कैसे उड़ाए T1? कैसा उड़ाए? ये लोकस जैसा काम हो गया कुछ। एक को क्यूब करो, एक को तुम देख रहे हो, स्क्वायर x और करो। k में h और k के साथ 2 इक्वेशंस हैं और एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली T1 एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करें? सर सेम पावर करके डिवाइड कर सकते। हाँ, तो इसका क्या करूँ? क्यूब, इसका कर दूं स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो ऐसा हो जाएगा -27 T1 की पावर 6 इज इक्वल टू 2a माइनस h बाय a का होल क्यूब। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। और नीचे वाले में स्क्वायर। करेक्ट, शाबाश। फाइंड
4t1 की पावर 6 इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय a स्क्वायर। कर दो डिवाइड, डिवाइड। देखो ये आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। हाँ आ रहा है ना? नोट कर लो, केस 2 का ही आंसर आता है। नोट किया? सर एक सेकंड, वो लास्ट स्लाइड दिखा दो। देख लो सर वो वाले। सर सर इसके बाद आप थर्ड का प्रूविंग दिखा सकते हैं स्लाइड 1 सेकंड के लिए। किसका? थर्ड केस का। थर्ड केस का ये लो, ये लो। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो टेबल वाला स्लाइड दिखा सकते हो आप? तो बी और डी का टेबल हो गया? सर वो टेबल वाला स्लाइड दिखाओ ना सर। क्या तुम लोग ने अब तक नोट नहीं किया था क्या? क्या सर? तुमने नोट नहीं किया था क्या? नहीं सर, वो थोड़ा रिजल्ट का लिखना रहेगा। चलो पेज पलटे। यस सर। ओके नाउ बच्चों ये जो आया है ना, अब सबने नोट कर लिया ना, क्योंकि बहुत देर हो गई, सब लोग ये पलट दो, पेज पलट दो, वो कर लो। नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ सर। कर लिया ना सबने? हाँ हाँ। अब इधर देखो जनता, ये जो आया ना h, के का, इस बार कोई पॉइंट नहीं आया। इस बार ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? इक्वेशन कंडीशन आ गया एक तरह से। तो इसका मतलब इस बार h, के जो होगा ना, वो कोई एक पॉइंट नहीं होगा। इधर तो यूनिक पॉइंट आया 2a,0, इधर यूनिक पॉइंट नहीं आया, एक शेप आई। अब क्या तुम्हें फंक्शंस में ये ड्रॉ करना सिखाया गया है? ये वाले ग्राफ ये बताता हूँ, इसकी इक्वेशन कैसी है ग्राफ की। ये ऐसा ग्राफ है, ये ड्रॉ कर लोगे, फंक्शंस में सिखाया है। रादर टू बी ए सपोज करो 1 है, इसे ड्रॉ कर लोगे क्या?
ये बताओ, चलो इसको ड्रॉ कर लोगे क्या? नहीं सर, सेपरेटली ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आगे कैलकुलस में सिखा देंगे, लिख लो विल बी टॉट इन कैलकुलस। मेरा आज वो पर्पस नहीं है, लिख लो विल बी टॉट इन कैलकुलस। तो कैलकुलस में पढ़ाया जाएगा, हम उसके रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। ओके यस सर। इसका ग्राफ बताता हूँ बच्चों कैसा बनता है, जरा ध्यान से देखना। ये तो है पैराबोला, खुश है, सुखी है अपनी जिंदगी में, बढ़िया है। ये फोकस है, ये बाई फोकस है जो 2a,0 है। ऑब्जर्व करो ये वाला कर्व 2a,0 से पास करता है, कर रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये शेप इसकी ऐसी आती है, ऐसा फूल जैसी है, दिख रहा है ऐसा, ऐसी शेप आती है इसको। इस ग्राफ का नाम होता है कस्पिड। कैलकुलस में सिखाएंगे, कस्पिड नाम होता है इसका। हार्ट में होती है ना बाइकस्पिड वॉल्व्स। हाँ सर। यस सर। कस्पिड, ये ग्राफ है इसका। हो गया? यस सर। क्लास की जनता एवं जनतीज, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। अब इधर देखो, ये कस्पिड है क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। सबको ये चारों केसेस दिख रहे हैं? चारों केसेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है चारों केसेस में? पहला वाला केस देखो, 3 नॉर्मल बन रही है, 3 दिख रही है, तो तुम्हें दिख रहा है कोई धोखेबाजी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। 3 बन रही है, 3 दिख रही है, हाँ या ना? हाँ सर। लास्ट वाला केस देखो, इधर कोई लड़ाई झगड़ा है, धोखेबाजी है, 1 बन रही है और नहीं सर। अच्छा लुक एट दिस, ये यहाँ धोखेबाजी है कि नहीं है? है। 3 बन रही है, 2 दिख रही है, 3 बन रही है, 1 दिख रही है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। करेक्ट? यस 3 2 3 1, यस और नो? यस सर। ओके, तो 3 2 3 1 यही चल रही है ना कहानी? Yes, sir. हाँ तो ये धोखेबाज पॉइंट्स जो है वो या तो ये है धोखेबाज पॉइंट्स या ये धोखेबाज पॉइंट है, यस और नो? उसके अलावा कहीं धोखेबाजी नहीं है, यस और नो? यस सर। तो सारे धोखेबाज पॉइंट्स कहाँ लाया करते हैं? कस्पिड पे। कस्पिड पे। ऑल धोखेबाज मार धाड़ वाले पॉइंट्स, ऑल धोखा क्या है कि बनना और दिखना अनइक्वल है, ऑल धोखेबाज पॉइंट्स। धोखेबाज मतलब B is not equal to D, समझ रहे हो? lie on कस्पिड। मतलब कस्पिड में इस तरह की समस्या है भैया। कस्पिड के सारे पॉइंट्स बहुत धोखेबाज हैं, मतलब ऐसे धोखेबाज हैं, 3 बनती हैं, 2 दिख रही हैं। यहाँ पे, यहाँ से जो पॉइंट होगा, यहाँ पे भी 3 बनेंगी, 2 दिख, मतलब देखो डायग्राम बना के दिखाओ। देखो जैसे ये वाला पॉइंट है, एक नॉर्मल ये और 2 नॉर्मल वो यहाँ बना देगा नीचे, और दोनों चिपक जाएंगी आपस में। इन देखने वाले इंसान को क्या लगेगा कितनी है? 2। लेकिन असल में मैथमेटिशियन को पता लग जाएगा कितनी है? 3। धोखेबाजी है। इसमें से सबसे बड़ी धोखेबाजी तो यहाँ बैठी है। ये देखो, ये भाई साहब कितनी नॉर्मल बनाते हैं? 3। 3 कितनी है? 1। मतलब ये तो धोखेबाजी के, मतलब धोखेबाजी का ये मोहम्मद अली है, माइक टाइसन है ये धोखेबाजी का। ठीक है, अब इधर देखो बाकी सारे पॉइंट्स क्या करते हैं। ये तो धोखेबाज पॉइंट 3 बना रहे हैं, 2 दिखा रहे हैं, 3 2। सबको 3 2 समझ में आ रहा है? 3 बन रही है, 2। ये 3 2 जो लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि 3 बन रही है, 2 दिख रही है, हाँ या ना? हाँ सर। ऊपर भी बाहर से भी कई लोग लगता है सर बाहर से कैसे? बाहर से देखो, 1 ये और 2 इस तरफ बना देगा, चुपका देगा उनको, समझ रहे हो? हाँ सर। बाहर से भी तो 3 2, ये धोखेबाजी की दुनिया है बिल्कुल पूरी। सर कस्पिड के सारे पॉइंट्स जैसे हैं। कस्पिड के सारे पॉइंट धोखेबाज है, सारे के सारे धोखेबाज है।
जितनी बनेंगी उतनी दिखेंगी नहीं। कस्पिड मतलब धोखेबाजी की दुनिया, मारधाड़ की दुनिया ही कस्पिड है। इनफैक्ट कस्पिड में एक पॉइंट तो सबसे ज्यादा धोखेबाज है, बाइफोकस। वो तो धोखेबाजी का अलग ही लेवल है उसका। कस्पिड के अलावा दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट। कैन यू सी दिस? यस सर। हाँ सर। ठीक है। कस्पिड की इक्वेशन क्या है बच्चों? पहले ये कस्पिड की इक्वेशन दिख रहा है? कस्पिड मतलब ये कैसा लिखें? 27, ओयो इतना मोटा मोटा कैसे लिख दिया है? कस्पिड की इक्वेशन ये होती है 27a² लिख लो ना, लिख लिया ना सबने? 4 × x - 2a का होल क्यूब। ओके, ऊपर ही लिखा है सर। ठीक है ना, ये कस्पिड की इक्वेशन है, करेक्ट है? यस। अब हाँ। कस्पिड पे इक्वल वाले पॉइंट तुम्हें पता है, जो भी ग्राफ होता है वो y = fx होता है, ऐसे है ना? अब y > fx और y < fx, ये इस ग्राफ के सराउंडिंग वाले जोन्स होते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। पता है ना? तो y > fx एक तरफ होता होगा, y < fx एक तरफ होता होगा, हाँ या ना? हाँ। तो मुझे बताओ ये किस तरफ होगा? ये किस तरफ होगा, लेफ्ट या राइट? राइट। बताऊं कैसे पता लगेगा? 0,0 डाल के सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0,0 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं कर रहा। 0 < Negative. -32a³ आ रहा है, बिल्कुल गलत है, नहीं कर रहा। तो 0,0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये कौन सा रीजन होगा? राइट वाला होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। तो ये राइट वाला रीजन है, तो इसको ऐसे ब्लू कलर से ये तो लिख लो भैया। कस्पिड के राइट वाला जो जोन है वो इस इक्वेशन से मिलता है, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? यस सर। कस्पिड के राइट वाला जो जोन है वो इस इक्वेशन से मिल रहा है। और कस्पिड के लेफ्ट वाला जोन किस इक्वेशन से मिलेगा? ग्रेटर बस। अबे यार ये मार्कर को क्या हो गया? सर वो आपने 0 का क्या बोला वो बता दीजिए ना। 0,0 डाल के देखा सेटिस्फाई करेगा, तो 0,0 वाली साइड होना चाहिए था इसको। समझ रहे हो? यस सर। समझ गया ना? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, और अब ये वाला इस तरफ वाला होता होगा कि नहीं होता होगा? होता तो ये जो ब्लू और ग्रीन जोन बनाया, ये धोखेबाज पॉइंट्स है कि नॉन धोखेबाज पॉइंट्स है? नॉन धोखेबाज। ये धोखा नहीं देंगे, धोखा तो सिर्फ कस्पिड पे है। पूरी धोखा, लड़ाई झगड़ा सब कस्पिड पे ही है। ये तो बेचारे शरीफ हैं। अब शरीफ अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये देखो, अपने पास शराफत वाले दो जोन है, एक ये और एक ये, हाँ या ना? हाँ। दिख रहा है? अब बच्चों हमें इस वाले जोन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 3 रियल रूट बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना? राइट। हमें कंडीशन ये देनी पड़ेगी ना, इसके 3 रियल रूट है, हाँ या ना? यस सर। जितने लोगों को समझ में आ रहा है, हमें क्यूबिक के रियल रूट्स की कंडीशन निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस। क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? a² - 4ac > 0। याद आ रही है? यस हाँ सर। सर। क्या क्यूबिक के रियल रूट्स की कंडीशन याद है आपको? नहीं। बिल्कुल नहीं, आया नहीं है। तो लिख लो, क्यूबिक के रियल रूट्स की कंडीशन कैलकुलस में पढ़ाएंगे, और वो जो कंडीशन आती है ना वो ये आती है, लिख लो, दैट कंडीशन इज दिस, ये आती है। थ्री रियल रूट्स की कंडीशन ये बन जाती है। आपको अभी नहीं आएगा ये, पर लिख लो, ये कैलकुलस में प्रूव करेंगे। कहाँ प्रूव करेंगे? कैलकुलस में। सर मतलब कस्पिड के राइट वाला पार्ट ना? हाँ, क्यूबिक के रियल रूट्स होंगे 3। इसकी कंडीशन कैलकुलस के थ्रू प्रूव होती है, जिसमें हम डेरिवेटिव के थ्रू बताते हैं कि जहां पे 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, उनमें से एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है किस तरह से करते हैं? हाँ। तो कैलकुलस का रोल आता है इसमें। अभी हमने कैलकुलस पढ़ा नहीं है वहां तक, तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, अपने को सीधा आंसर लिख लेना है। इनफैक्ट सब ये भी समझ गए होंगे, इसका मतलब उल्टी कंडीशन यहाँ पे आ जाती होगी। जी सर। यस सर। जब क्यूबिक का एक ही रियल रूट बनाने की कोशिश करेंगे हम, हाँ या ना? सर ये ग्रीन वाला रीजन है। ये ग्रीन वाला रीजन हो जाएगा। तो बेसिकली पूरा खेल कस्पिड का है। कस्पिड के राइट से पहला केस है, कस्पिड के लेफ्ट से चौथा केस है, और कस्पिड के पीक पर ये वाला केस है 2a,0, हाँ या ना? हाँ। पूरा खेल मतलब कौन संभाल रहा है इस जगह? कस्पिड।
कस्पिड संभाल रहा है। अच्छा इसको बताऊं याद कैसे रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे, इधर देखो राइट में बच्चों, राइट में 3 नॉर्मल बन रही हैं और 3 ही दिख रही हैं, हाँ या ना? यस हाँ 3 बन रही है 3 दिख रही हैं, मतलब अच्छी दुनिया है, खुशहाली है, मस्त है, तरक्की कर रहा है देश, ये है हमारा इंडिया। अच्छा लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी गरीबी है, मतलब कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान पाकिस्तान, समझ रहे हो ना? एक बन रही है, एक बन रही है, गरीबी है, मतलब ठीक है, धोखेबाजी कुछ नहीं, बस गरीबी है, मतलब उनका जीडीपी यूपी के जीडीपी जितना भी नहीं है, ऐसा है, गरीबी है, ठीक है यार, पर सही है, दुनिया है, चल रही है बेचारों की। जो मारधाड़ होती है वो बॉर्डर पे होती है, दिख रहा है बॉर्डर? हाँ सर। ये बॉर्डर पे मारधाड़ हो रही है, और पता है बॉर्डर पे भी एक ऐसा कश्मीर है जहां पे साला मारधाड़ की मतलब अलग ही लेवल चल रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। तो आपको अगर चेक करना है ना कि कौन सा पॉइंट क्या हरकत करेगा, तो यू फर्स्ट हैव टू चेक, फर्स्ट स्टेप पे पहले चेक करो कि भैया वो पॉइंट कहीं बॉर्डर पे तो नहीं है, अगर नहीं है तो पता करो कि वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में है, और अगर वो इंडिया और पाकिस्तान पे नहीं है या बॉर्डर पे ही है तो पता करो कहीं वो कश्मीर तो नहीं है। इससे आप पता लगा सकते हो कितनी नॉर्मल्स बनेंगी, हाँ या ना? यस हाँ। सर बेसिकली आपको Yes, सिंपली sir. ये पता लगाना है कि ये पॉइंट इंडिया का है कि पाकिस्तान का है कि बॉर्डर का है, बॉर्डर का है तो कश्मीर का तो नहीं है, यही है ना कहानी? हाँ हाँ सर इंडिया की इक्वेशन कौन सी है? ये रही इंडिया की इक्वेशन, दिख रही है इंडिया की इक्वेशन? यस सर हाँ ये रही Yes, sir. पाकिस्तान की इक्वेशन, ये रहा हाँ बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर, दिख रहा है बॉर्डर, और ये रहा भैया कश्मीर। कश्मीर की कश्मीर। इक्वेशन क्या है? कश्मीर है x = 2a एंड y = 0 सबको याद आ गया ये ज्योग्राफी? यस यस सर सर यस है ना? सर। अरे याद कर लो, बड़ी मेहनत से बनाई है भाई, हाँ सर याद क्लास की जनता एवं जनतीज, इज दैट ओके? So the condition for the right section is the condition for 3 distinct real roots of a करेक्ट करेक्ट। cubic, right? जब हम 3 रियल रूट्स की कंडीशन बनाएंगे ना तो यही बन के आती है, जब कैलकुलस में पढ़ाएंगे ना वो 3 रियल रूट्स की कंडीशन निकालना तो यही निकल के आएगा वो। सर हम बाईफोकस से एक नॉर्मल पैराबोला पे नहीं खींच सकते क्या? हाँ आप सुनो सुनो सुनो, देखो ये एक बच्ची ये पूछ रही थी ना, देखो बच्चों ये है फोकस, ध्यान से देखो, ये है फोकस, फोकस से एक नॉर्मल बन रही है, फोकस पाकिस्तान में कि इंडिया में? पाकिस्तान पाकिस्तान में। एक नॉर्मल बनेगी, एक दिखेगी, और ये है इंडिया, ये है बाईफोकस जो कश्मीर है, उससे कितनी बनेंगी? 3 तीन पर दिखेगी। दोनों डायग्राम देखने में एक जैसे हैं पर मैथमेटिकली दोनों डायग्राम अलग है इनफैक्ट बाईफोकस के राइट वाली दुनिया वो कहाँ है, कहाँ पे है? इंडिया में। तो बाईफोकस के राइट वाले जो पॉइंट्स है वो 3 बनाएंगे, एक ऐसा, एक इधर और एक इधर, ऐसा। कई लोगों को लग रहा है मैं बाईफोकस से भी 3 अलग अलग बना दूंगा, ये आपका इल्यूजन है, जब आप बनाने की कोशिश करोगे ना नॉर्मल वो आगे चली जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे करके जब तक आप उसको क्रॉस कराओगे बाईफोकस से आगे निकल जाएगा वो। अच्छा ये आपके डायग्राम का पाप है कि जिसको आपको लग रहा है बाईफोकस से भी मैं 3-4 बना दूंगा, मैं तो फोकस, कई लोगों को लगता है कि मैं तो फोकस से बना दूंगा 3-4, इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, ये फोकस है सर, ये लो 1, ये लो 2, ये लो 3, मैंने कहा मुन्ना फोकस ना इतनी दूर नहीं होता पैराबोला का, फोकस ना इतना पास होता है। अब बनाइए जरा 3 नॉर्मल, अब बना, अब वो बनाना चालू करता है, ओके सर बनाता हूँ, एक तो बनी गई, फिर वो दूसरी बनाने की कोशिश करता है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर मारता है, देखो परपेंडिकुलर आगे जाके मीट करेंगे, और जब तक वो परपेंडिकुलर बेचारा वहां तक आता है वो फोकस क्रॉस हो जाता है, देखा? हाँ सर यस सर। आया? चमका कि नहीं? यस चमका सर। 3 नॉर्मल का सुख एक साथ बाईफोकस के राइट से मिलेगा उसको। क्वेश्चन दे दें अब? हाँ सर सर एक मिनट स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन दे देता हूँ जेई का, सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है सर, प्रीवियस पे दिखाओ ना। ये लो भाई, डन। तो वो नीचे वाला डायग्राम बता सकते हो ब्लू में जहाँ पे लिखे अपने वाइट में y ग्रेटर देन fx? बेटा y = fx से ग्राफ बनता है, y ग्रेटर देन fx और y लेस देन fx जो है ना इनइक्वालिटी से एरिया बनेंगे। अच्छा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे? नहीं सर, मैं लगता कॉपी करा था तो उसके चक्कर में मिस हो जाएगा। चलो क्वेश्चन दे दें आप, तब क्लियर होगा तुम्हें।
2 क्वेश्चन देता हूँ, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। पक्का? यस सर। क्वेश्चन लिखो, एक इजी देता हूँ, एक मुश्किल देता हूँ। ओके, इजी वाला जेई का है, मुश्किल वाला मैंने खुद बना दिया है। सर सर ये कस्पिड ये आपने नाम दिया कि वो मतलब नाम है और बुक्स में भी मिलता है? किसका किसका? जो ग्राफ का नाम कस्पिड है वो आपने नाम दिया है कि वो मतलब मैंने है दिया, उसका नाम? मैंने। ओके। टीचर का ये तो काम होता है, चीजों को ऐसे प्रेजेंट करो तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो। अगर मैं कस्पिड नाम नहीं देता तो तुम्हें लगता है कि तुम इतने आराम से समझ पा रहे थे क्या हो रहा है ये? नहीं। कस्पिड इंडिया पाकिस्तान ये क्या बुक में लिखा होगा? टीचर का काम ही यही होता है। तुम्हें पता है कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये इतना आसान खेल नहीं था जो सर ने करा दिया? यस सर। ये था बहुत मेहनत वाला काम था। टीचर का काम ही यही होता है कि उसको इस तरह से प्रेजेंट करो कि बच्चे के दिमाग में रजिस्टर हो जाए। ठीक है, तो वही है। तो ये मत सोचा करो कि कस्पिड असली नाम है, कस्पिड नकली नाम भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे नाम खुद बना रखे हैं। जेई की तैयारी कर रहे हो, उसमें नाम थोड़ी पूछेगा हमसे वो 2y² = 4x, देन प्रूव दैट। ये जेई का क्वेश्चन है, h is greater than 2a, पहला। दूसरा तो अभी किया ना। करो। फर्स्ट वाला हो गया? हाँ सर। हाँ सर।
फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट में h,0 को कहां पहुंचाना है? फर्स्ट में h,0 को कहां पहुंचाना है? इंडिया। इंडिया। इंडिया फर्स्ट में 27a y स्क्वायर में इसमें होगा h,0। रियल रूट्स कंडीशन इसमें होगा, इसमें h,0 डाल दो। इंडिया में होना चाहिए, तो h इज ग्रेटर देन 2a। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। इसको करो अगले वाले को। सर सेकंड पॉइंट पाकिस्तान में है ना? मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। यस पहले इसका बाउंड्री तो निकालो, तो पता लगेगा इंडिया क्या पाकिस्तान क्या। क्या तुमने ढूंढ लिया इसका इंडिया क्या है पाकिस्तान क्या है? ये स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, इसका इंडिया और पाकिस्तान तो निकालना पड़ेगा ना अभी। So capital X capital Y हाँ से सर, कर लिया। कैलकुलेट करेंगे ना। खेल जाएंगे, खेलो। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया था क्या? फर्स्ट क्वेश्चन भाई साहब इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि तुम्हें इंडिया पाकिस्तान याद है। ओके। बाकी तो उस बच्चे ने h,0 इक्वेशन में डाल के 3 रियल रूट्स के लिए कहा होगा ना। वैसे उतना मुश्किल होता नहीं है, h,0 डाल के इक्वेशन ही बहुत सिंपल बन जाती है, फैक्टराइज ही हो जाती है वो। सर मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों बन रही है और तीनों दिख रही है ना सर? हाँ, ये तो तुम्हारी बुकलेट का ही क्वेश्चन है, बुकलेट में ही है ये तो। एनीवेज इसको करो। इसका कस्पिड क्या है? इसका कस्पिड ये है 27a ए इसका a कितना होता है भाई? 1 a1 होता है। तो 27a is 1 कैपिटल y स्क्वायर विच इज x प्लस y बाय √2 का होल स्क्वायर। ये कस्पिड है, ये बाउंड्री है। 4h h की जगह x की जगह x माइनस y बाय √2, सही है ना? हाँ। माइनस 2a 2, ये है कहानी। करेक्ट। चेक करो सबसे पहले 8,1 इस पे लाई कर रहा है क्या? 8,1 इस पे लाई कर रहा है क्या? नहीं सर। तो अगर लाई कर गया तो क्या आंसर होगा? 3। नहीं, यू कांट से 2। अगर लाई कर गया तो यू कांट से 2। वो कस्पिड पे है पर वो कश्मीर भी हो सकता है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कहीं कश्मीर तो। हाँ ठीक है, हाँ पहले चेक करो लाई कर रहा है क्या 8,1? नहीं। नो सर। नहीं कर रहा है। तो जल्दी बताओ कौन सा साइड बड़ा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट। डाल के देखो 27 9 बाय √2 का होल स्क्वायर 4 8 माइनस 1 इज 7 बाय √2 माइनस 2 का होल क्यूब। चेक कर लो कौन सा बड़ा है जल्दी से, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये तो नहीं है, ये सही लग रहा है मुझे, ये वाला। यस सर। हाँ। तो ये साइड बड़ा है वो। इंडिया के पाकिस्तान है? पाकिस्तान। कितनी नॉर्मल? एक। सबको लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? कॉन्फिडेंट? यस सर। मजा आया? हाँ सर। चलो जी, छुट्टी, एंजॉय। सर एक डाउट है। बोलो सर जो बाइफोकस पॉइंट है वो दोनों को सेटिस्फाई कर